हमें डर डर के ट्रेनों में चढ़ना है, बसों में चढ़ना है। और कांग्रेस के अंदर भी तो बहुत सारे आरएसएस के लोग होते ही हैं, हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। टिप्पणियां तो जुमला होता है, जैसे मोदी जी 15 लाख का जुमला बोलते हैं, जो अमित शाह साहब की लैंग्वेज में तो हर जुमला ही झूठा होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना, जो हम महसूस नहीं कर रहे हैं या महसूस करके भी कोई बोल नहीं रहा, ये अगर 1 लाख जगह ऐसी कोई हरकत होती है तो एक जगह की वीडियो बनती है। इस वक्त देश में जो कुछ हो रहा है वो सोशल मीडिया के जरिए आप देख रहे हैं। गौरक्षा के नाम पर किस तरह से आतंक हो रहा है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। बुलडोजर के नाम पर किस तरह से मुसलमानों के मकान तोड़े जा रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। उसके अलावा किस तरह से ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। मुस्लिम बुजुर्ग के साथ क्या कुछ हुआ ट्रेन में वो तस्वीरें भी आपने देखी। लेकिन इन तमाम चीजों पर कब लगाम लगेगी ये सवाल बहुत तेजी से उठता है। और अब तो ये सवाल विपक्ष पर भी उठ रहा है कि विपक्ष इन तमाम मामलात में कब जागेगा और कब मजबूती से आवाज उठाएगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा मौजूद हैं। पराचा साहब, सवाल यही है कि सबसे पहले तो जो गौकशी के नाम पर और गौरक्षा के नाम पर ये सारी चीजें हो रही हैं, कुछ लोगों को चुन लिया जाता है और फिर उनके साथ इस हद तक मारपीट की जाती है कि उनकी हत्या भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। इन तमाम मामलात पर रोक क्यों नहीं लग रही? क्योंकि रोक लगाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। इसलिए कोई भी कोशिश नहीं कर रहा ईमानदाराना तरीके से कि इन मामलों पे रोक लगे, बल्कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन मामलों को बढ़ावा देने की ही कोशिश हो रही है, एक कमजोर मुखालफत कर। कमजोर मुखालफत जो इफेक्टिव ना हो, अच्छा, वो कमजोर मुखालफत होती है। अगर कोई जालिम आपको आके हमला कर रहा है आपके ऊपर, आप उसको कानूनी और संवैधानिक तरीके से इबरतनाक सजा या अंजाम तक नहीं पहुंचाते उसके, तो वो एक कमजोर मुखालफत होती है, जिससे जो हमलावर हैं, जो जालिम हैं, जो हमले कर रहे हैं, उनकी ताकत और उनका हौसला और बढ़ता है, कमजोर नहीं होता। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इन चीजों को रोकने की कहीं से भी मजबूत मुखालफत नहीं हुई, और कमजोर मुखालफत जालिम की ताकत और बढ़ाती है। वही इस काम। अभी आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी कि किस तरह से चलती ट्रेन में गाय के गोश्त का नाम लेकर किस तरह से एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई, भद्दी भाषा का प्रयोग किया गया, थप्पड़ मारे गए। ये सारी चीजें चलती ट्रेन में हो रही थी और कुछ लोग खड़े हुए सिर्फ तमाशा देख रहे थे। कुछ लोग तमाशा देखते हुए, तो मैंने वो वीडियो देखी है, कोई भी मुझे तमाशा देखता हुआ नजर नहीं आया। मुझे चारों तरफ वो लोग नजर आए जो वीडियो बना रहे थे। जी बिल्कुल, वो जानवर की शक्ल के इंसानी लोग वो नजर आ रहे थे जो सब वीडियो बना रहे थे। मतलब 15 के करीब, बिल्कुल 10-15 के करीब थे। कोई भी आम आदमी नजर नहीं आया और किसी भी आम आदमी की हिम्मत भी नहीं हुई कुछ बोलने की। तो अब उनमें से सिर्फ 4 को पकड़ा गया। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना, जो हम महसूस नहीं कर रहे हैं या महसूस करके भी कोई बोल नहीं रहा, ये अगर 1 लाख जगह ऐसी कोई हरकत होती है तो एक जगह की वीडियो बनती है। ये मुल्क के हमारे कम से कम मुस्लिम कम्युनिटी के एक रवैया ऐसा हो गया है कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एकदम शामिल हो गया है कि हमें डर डर के सड़क पे निकलना है, हमें डर डर के ट्रेनों में चढ़ना है, बसों में चढ़ना है, जहाज में जाना है। ये हमारी जिंदगी का एक आम हिस्सा बनता जा रहा है, मतलब रोजमर्रा का अफेयर हो गया है। ये काम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब समाज के साथ हजारों साल से देश में हुआ है, यही काम और हो रहा है आज भी। यही काम सिखों के साथ कुछ टाइम के लिए हुआ था, आपको याद होगा। 84 के बाद कुछ समय ऐसा आ गया था कि सिख कम्युनिटी के लोगों के साथ भी यही हो गया था कि उनको इतनी ज्यादा नफरत फैला दी गई थी, और वो भी उसमें नाम कांग्रेस का ज्यादा बदनाम है, लेकिन आरएसएस के लोगों का ही उसमें भी रोल था। उन्होंने कांग्रेस का इंतजाम करने के लिए, यानी कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए, एक बड़ी चाल आरएसएस की ये थी कि जो सिखों के दंगे हुए थे उसमें ज्यादातर लोग, और कांग्रेस के अंदर भी तो बहुत सारे आरएसएस के लोग होते ही हैं, हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। तो उन लोगों ने कांग्रेस का नाम बदनाम करने के लिए ये काम बड़े लेवल पे किया। तो कांग्रेस की नाकामी रही कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उन्हें बड़ी बड़ी सजाएं खुद क्यों नहीं दिलाई। इसीलिए आज तक भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उस चीज का फायदा उठा रही है जो गुनाह उन्होंने सबसे आगे रह के खुद किए। सुप्रीम कोर्ट की हेट क्राइम्स को लेकर इतनी सारी टिप्पणियां हैं,
उसके बावजूद ये सब होना खुद में सवालिया निशान है कि फिर सरकारें इस पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट की बात सरकारों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की जो इस भारत के संविधान ने जी, जिम्मेदारी टिप्पणियां करने की नहीं लगाई है, आदेश पारित करने के लिए लगाई है। तो आदेश तो नहीं होता है। टिप्पणियां आदेश नहीं होता ना, टिप्पणियां तो जुमला होता है। जैसे मोदी जी 15 लाख का जुमला बोलते हैं, हर वो जुमला जो कि जमीन पे अमली शक्ल में शक्ल ना ले, वो एक जुमला, झूठा जुमला होता है। जो अमित शाह साहब की लैंग्वेज में तो हर जुमला ही झूठा होता है, लेकिन झूठा जुमला जो होता है, वो जुमला जो होता है वो बेकार होता है, वो किसी काम का नहीं होता। और जो सच्चा जुमला होता है वो आदेश ऑर्डर की शक्ल में होता है, वो कोई टिप्पणी नहीं होती और उस तरह की ऑब्जर्वेशन नहीं होती जिसका ऑर्डर में कोई जिक्र ना हो।